साथियों नमस्कार। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जय जवान जय किसान। आज राजनीतिक उथल पुथल को लेकर गंगानगर ज़िले में जो उथल पुथल पिछले कुछ दिनों से चल रही है उसको लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले हम यदि बात कर लें तो सर्वप्रथम जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है राजस्थान के अंदर, उसके बाद उठापटक ज़्यादा हो रही है। लोग तो कह रहे हैं घर वापसी है, या हमने इनको ये करवाया है, या ये हमारे पास आकर के अपनी राजनीतिक जो पेट है उसको ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इन बातों को लेकर के विशेष चर्चाएं जो गंगानगर ज़िले की लोकसभा सीट है, गंगानगर हनुमानगढ़ की कॉमन सीट है, ये एक इसमें जो 3 विधानसभा क्षेत्र हैं वो हनुमानगढ़ ज़िले के पड़ते हैं और 5 जो है वो गंगानगर ज़िले के क्षेत्र हैं। तो सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सिरियादे माटी कला बोर्ड के पद के ऊपर प्रहलाद राय टाक को विराजमान किया। प्रहलाद राय टाक भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं और पिछला चुनाव उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधि के खिलाफ लड़ा था, जिसमें वो मतलब अपने नामांतर के वोट हासिल कर पाए थे। इतने ज़्यादा वोट उनको नहीं मिले थे, फिर भी उनकी वोटों को देखते हुए ऐसा महसूस हुआ कि उनकी छवि अभी भी प्रजापति कुमार समाज में बराबर बनी हुई है। उन्होंने सर्वप्रथम शंकर पन्नू जो लोकसभा सीट के लिए अपनी दावेदारी गंगानगर से जता रहे थे, गंगानगर की एससी सीट है, इस सीट से जो दावेदारी जता रहे थे उनको कांग्रेस पार्टी से पाला बदलवा करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा दी। और उसके कुछ समय बाद आम आदमी पार्टी के पृथ्वीपाल सिंह संधू, जो कि आम आदमी पार्टी के टिकट से कर्णपुर से दावेदार थे, उनको भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा दी। अब इनको ज्वाइन कराने के पीछे मेन मकसद तो ये था कि जो रुझान है वोटरों का या मतदाताओं का, वो अपनी तरफ मोड़ लिया जाए। कुमार समाज से प्रहलाद राय टाक हैं, तो प्रहलाद राय टाक ने ये समझा कि यदि मैं माटीकला बोर्ड का अध्यक्ष बन जाऊंगा तो पूरे कुमार समाज के वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ होंगे या मेरे साथ होंगे, और यदि शंकर पन्नू जी, जिनको लोकसभा का टिकट नहीं मिला है कांग्रेस पार्टी से, अगर यदि वो उनको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा लें तो एससी के वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलने पक्के हैं। और कर्णपुर का जो विधानसभा क्षेत्र है, कर्णपुर, वैसे तो कर्णपुर, राय सिंह नगर, सूरतगढ़, यहाँ पर सिख बाहुल्य क्षेत्र भी है, लेकिन सिख बाहुल्य क्षेत्र होने के साथ साथ ये SC ST में भी अपनी पेट पूरी रखता है और अन्य जातियों के लोग भी यहाँ रहते हैं। और पृथ्वीपाल सिंह संधू को आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराने का मकसद यही था कि हम सिख समुदाय के जितने वोट हैं या पंजाबी समुदाय के जितने वोट हैं उनको अपने पक्ष में कर लेंगे। लेकिन ये वोट इनके पक्ष में भारतीय जनता पार्टी को आएंगे या नहीं आएंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस उठापटक के बीच में एक दो और महत्वपूर्ण खबरें आ गई हैं, जिनके अंदर पूर्व कांग्रेसी विधायक रहे सूरतगढ़ सीट से गंगाजल मील जी ने पहले, जब डोंगर राम जी केदर को विधानसभा का टिकट कांग्रेस ने दे दिया तो उन्होंने उसकी खिलाफत शुरू कर दी। खिलाफत करने के बाद में वो गुपचुप तरीके से उसके खिलाफ कई दिनों तक लगे रहे, असली नकली कांग्रेस बोल करके अपने को असली कांग्रेस, और डोंगर राम केदर के साथ जो बंदे थे उनको या व्यक्ति थे उनको, आदमियों को नकली कांग्रेस के उन्होंने इस प्रकार से बयान दिए थे। उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि थोड़े समय बाद में जब राम प्रताप कासनिया को भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिल गई तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हो लिया और उन्होंने स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे दिया। उस समय उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, तब से वो भारतीय जनता पार्टी में ही चले आ रहे हैं। उसके बाद में लोकसभा के चुनाव डिक्लेयर हुए। लोकसभा के चुनाव डिक्लेयर होने के बाद में उन्होंने अब जयपुर में जाकर के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी से के पास जाकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में फिर से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली।
हमें एक पत्र प्राप्त हुआ है जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का है, और ये पत्र 23 नवंबर 2023 का है। इस पत्र का क्रमांक जो है सीरियल नंबर 2023 और ORG/139 है। ये 24 अक्बर रोड नई दिल्ली से जारी हुआ है, और इसके नीचे साइन जो हैं वो सुखजिंदर सिंह रंधावा के हैं। इसमें इन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि गंगाजल मील पूर्व विधायक सूरतगढ़, हजारीराम मील प्रधान पंचायत समिति सूरतगढ़, एतराम मील सदस्य पंचायत समिति सूरतगढ़ और श्री हनुमान मील कांग्रेस प्रत्याशी 2018 सूरतगढ़ को तुरंत प्रभाव से 6 वर्ष के लिए कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया या किया जाता है। इसके नीचे सुखजिंदर सिंह रंधावा जो कि प्रभारी हैं राजस्थान के, उनके हस्ताक्षर हैं। उसके बाद में इन्होंने वहाँ जाकर के, जयपुर जाकर के फिर से भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने का जो है वो अपना मतलब जिसको कहते हैं अपना रुतबा बढ़ाने का प्रयास किया। यहाँ पर बात रुक जाती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन सूरतगढ़ के विधायक श्री डूंगर राम गेदर वो इनसे भी तेज निकले। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले अपने जो राजनीतिक पदाधिकारी थे उनको परिवर्तित किया। राजनीतिक पदाधिकारियों को परिवर्तित करने के बाद में सूरतगढ़ के पूर्व विधायक जो भारतीय जनता पार्टी से थे श्री राजेंद्र जी बादू, उनको पहले उन्होंने अभी थोड़े समय उन्होंने भी चुनाव हुआ था उसमें निर्दलीय चुनाव लड़ा था, और वो अभी निर्दलीय के रूप में ही थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने ना उनको खिलाफ कोई कार्रवाई की ना कुछ किया, और उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि अपना जो समर्थन था वो डूंगर राम जी गेदर साहब को चुनाव जीतने के बाद में उनको दे दिया कि हम आपके साथ हैं। कल उन्होंने एक दिन 2 दिन पूर्व की बात है कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली, और बाकायदा कुलदीप इंदौरा के साथ और अपने जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जो नए निर्वाचित हुए हैं ब्लॉक अध्यक्ष नया मनोनीत किए गए हैं, उनके साथ डूंगर राम जी गेदर के साथ और प्रमुख राजनीतिक हस्तियों के साथ अपने पूरी जो टीम थी उसको वो कांग्रेस के अंदर ले आए हैं। उधर हाल ही के विधानसभा चुनाव के अंदर विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ने वाले जेजेपी पार्टी जननायक जनता पार्टी से पृथ्वीराज जी मील हैं, उनकी जो विरोधाभास था वो अपने मील परिवार से चल रहा था, गंगाजल मील वगैरह के साथ में, और वो भी नहीं चाहते थे कि किसी दूसरे आदमी को टिकट मिले विधानसभा का। इसलिए पृथ्वीराज मील ने निर्दलीय जेजेपी से यहाँ से चुनाव लड़ा, और जेजेपी से चुनाव लड़ने के बाद में अभी हाल ही में उन्होंने जब से हरियाणा में जेजेपी का भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन टूटा है, उसके बाद में अपना जो समर्थन है वो कांग्रेस पार्टी को दे दिया है पृथ्वीराज मील ने, क्योंकि पृथ्वीराज मील भी अपना यहाँ पे पूरा वो रुतबा रखते हैं राजनीतिक क्षेत्र में, अपना वर्चस्व रखते हैं, और वो पूर्व में गंगानगर जिले के जिला प्रमुख भी रह चुके हैं, और उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में कुछ काम भी अच्छे किए हैं जिनकी बदौलत उनकी पहचान बनी हुई है। तो साथियों, इस प्रकार की उठापटक के बाद में अब राजनीतिक दृष्टिकोण से राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से जो है जनता का रुझान किसकी तरफ बढ़ेगा, ये तो अभी चुनाव से पहले कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी कोई पता नहीं चल रहा कि मतदाता किसके पक्ष में जाएगा किसके पक्ष में नहीं जाएगा। लेकिन ये बात पक्की है कि राजनीतिक उठापटक के बाद में गंगानगर और हनुमानगढ़ की जो लोकसभा सीट है, ये सीट चर्चा में आ गई है। धन्यवाद साथियों।